नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पिछले कई दिनों से गाजियाबाद में हुए कत्ल की एक वारदात ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कत्ल की ये वारदात अकेले नहीं हुई, बल्कि इस वारदात के बाद जिसे इस कत्ल का जिम्मेदार बताया गया था वो भी पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हो गया। लेकिन अब इस मामले की तफ्तीश में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जिन्हें मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एक नौजवान लड़के जिसका नाम सूर्या चौहान था, उस लड़के की पूरे पब्लिक व्यू में गली के बीच में 4 से 5 लोगों ने उसे चाकू मारकर घेर कर उसकी हत्या कर दी। और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो 28 मई को, जिस दिन बकरीद का दिन था, उस दिन अपने दोस्त असद के बुलाने पर उससे मिलने पहुंचा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका जो कथित कातिल है वो भी कोई और नहीं बल्कि असद ही है, और असद के साथ उसके कुछ दोस्त, जानने वाले, और यहाँ तक कि असद का पिता भी है। पुलिस ने इस मामले में कई अहम खुलासे किए हैं। असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। उसके पिता नवाब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और साथ ही गिरफ्तार किया है फरहान को, जो कि असद का दोस्त बताया जाता है, और आसिफ नाम के एक लड़के को भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। इस मामले में क्या कुछ चल रहा है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब इस मामले में कौन सा मोड़ आया, आइए जल्दी से पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताते हैं कि इस मामले में असद के पिता नवाब का रोल क्या रहा। अगर पुलिस की तफ्तीश की बात करें तो पुलिस का यह कहना है कि जहां पर उसे अपने बेटे को कंट्रोल करना चाहिए था, अपराध के रास्ते पर बढ़ रहे अपने बेटे को रोकना चाहिए था, उसकी जगह नवाब ने बेटे और उसके दोस्त सूर्या के बीच में जो भी कहासुनी या लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसमें और आग में घी डालने का काम किया। उसने भड़काया, और असद को उसके पिता नवाब ने असद से ये कहा कि आज इसकी कहानी यहीं ख़त्म कर दे। आप सोचिए, क्या कोई पिता अपने बेटे से ऐसा कुछ कह सकता है? और अगर कोई पिता ऐसा कहता है तो वो कितना गैर जिम्मेदार पिता होगा। शायद इसी की कीमत असद के पिता नवाब को अपने बेटे असद को खोकर चुकानी पड़ी। अब आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताते हैं। 28 मई की यह बात है। सूर्या और असद दोस्त हुआ करते थे, लेकिन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर पुरानी अनबन भी चली आ रही थी। असद ने सूर्या को इस दिन फ़ोन किया था और अपने मोहल्ले में, अपनी गली में बुलाया था। सूर्या चूंकि दोस्त था ही, बेशक अनबन थी, वो असद से मिलने पहुंच गया। लेकिन इसके बाद उसे नहीं पता था कि असद ने अपने साथियों के साथ सूर्या के लिए क्या तैयारी करके रखी है। सभी ने सूर्या को घेर लिया और चाकू से ताबड़तोड़ सूर्या पर वार करने लगे। पब्लिक व्यू में गली के बीच में एक नौजवान को कुछ लोगों ने घेर कर, कुछ नौजवानों घेर कर चाकुओं से मारना शुरू कर दिया, और वो लड़का सूर्या अपनी जान बचाने के लिए कई मीटर तक भागा, और भागने के बाद लड़खड़ाकर आखिरकार ज़मीन पर गिर गया, खून से लथपथ। उसे आसपास के लोगों ने उठाया और उठाकर अस्पताल पहुंचाया, मगर अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और इस तरह नौजवानों के बीच का एक झगड़ा, जिसमें चाकूबाजी हुई, छुरेबाजी हुई, वो कत्ल के संगीन मामले में तब्दील हो गया। इसके बाद जो कहानी सामने आई उसमें ये बताया गया कि असद ने सूर्या चौहान से ये कहा था कि आज बकरीद है, मेरे पास आओ, मिलने आओ। और सूर्या जब उससे मिलने पहुंचा तो असद ने उससे कथित तौर पर यह कहा कि आओ तुम्हें दिखाते हैं कि बकरा कैसे हलाल होता है। सूर्या इस बात के लिए तैयार नहीं था, वो बकरे को हलाल होता हुआ देखना नहीं चाहता था। और उसने जब इस बात का एतराज़ किया तो असद और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया, उसे रोकने की कोशिश करने लगे, और उस पर इसी रोकने और भागने के क्रम में उस पर चाकू बरसाए गए, जिससे उसकी हत्या हो गई। ये एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी इस मामले की तफ्तीश में ये सामने आई कि असद और सूर्या के बीच पिछले कुछ महीनों से बाइक चलाने को लेकर कहासुनी हुई थी, लड़ाई हुई थी, और वो ग्रज या वो खुंदक सूर्या और असद दोनों के मन में थी, और दोनों के बीच में थोड़ी तनाव की स्थिति थी। लेकिन बकरीद के दिन जब असद ने सूर्या को फ़ोन करके बुलाया तो फिर सूर्या को ये लगा कि शायद असद इस मामले में पैचअप करना चाहता है, या फिर शायद गिले शिकवे भुला देना चाहता है। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी, और जब वो
मौके पर पहुंचा असद के घर के पास, तो फिर असद और उसके दोस्तों ने उस पर जानलेवा हमला किया जिसमें उसकी मौत हो गई। ये तो दो थ्योरी की बात है जिसकी तफ्तीश अभी पुलिस कर रही है, क्योंकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल करनी अभी बाकी है। हालांकि ये भी सच है कि जो इस मामले का प्राइम एक्यूज्ड है असद, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे गाज़ियाबाद पुलिस ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे शॉकिंग, जो सबसे हैरान करने वाला पहलू है, वो है इस मामले में असद के पिता नवाब की भूमिका। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि जब असद, फरहान और बाकी के लड़के मिलकर सूर्या चौहान पर हमला कर रहे थे, कोई भी अगर जिम्मेदार पिता होता तो वो अपने बेटे को और बेटे के दोस्तों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता। वो मना करता कि ऐसा न करो, किसी की जान जा सकती है, मत लड़ो। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा था। नवाब ने कथित तौर पर अपने बेटे असद से ये कहा कि आज इसकी कहानी यहीं ख़त्म कर दी। अब आप सोचिए कि अगर कोई पिता अपने बेटे को इस तरह की बात कहता है और वो बेटा जो इम्पल्सिव बिहेव कर रहा है, जो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्से में है, हाथ में चाकू लेकर अपने किसी दोस्त को मारने की कोशिश कर रहा है, अगर इस तरह का उकसावा उसे उसके पिता की तरफ से, उसके वालिद की तरफ से मिले तो फिर वो कहाँ कंट्रोल में रहने वाला है। जाहिर है असद इसके बाद काफ़ी हिंसक हो गया और उसने सूर्या पर काफ़ी चाकू बरसाए, जिससे उसका काफ़ी खून बह गया और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले के बाद जब असद की मौत हुई तो वहाँ पूरे खोड़ा इलाके में लोगों ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। ये खोड़ा का जो इलाका है वो गाज़ियाबाद का ही है। असल में खोड़ा एक ऐसा अर्बन विलेज है जो 3 ज़िलों और 2 राज्यों में पड़ता है। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। एक तो गाज़ियाबाद एक ज़िला है, दूसरा ज़िला है नोएडा। नोएडा में भी खोड़ा का कुछ इलाका आता है, और इसके अलावा पूर्वी दिल्ली का जो इलाका है, जो ज़िला है, वहाँ पर भी खोड़ा के कुछ इलाके लगते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो खोड़ा एक ऐसी लोकेलिटी है जो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है और 3 अलग अलग ज़िलों और 2 राज्यों में विभक्त है। तो इसी में खोड़ा का वो इलाका जो गाज़ियाबाद में पड़ता है, वहाँ पर यह हत्या की घटना हुई थी। लिहाजा इस सिलसिले में गाज़ियाबाद पुलिस ने ही केस दर्ज किया था। हत्या के बाद से असद फरार था, पुलिस उसे ढूंढ रही थी। लेकिन 31 तारीख को इस मामले में एक मेजर ट्विस्ट तब आया जब गाज़ियाबाद पुलिस को यह पता चला कि ट्रांस हिंडन के इलाके में असद एक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा है। पुलिस को मुखबिरों से जब इस बारे में जानकारी मिली, इस बारे में खबर मिली, तो पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और पुलिस ने घेरेबंदी की, नाका लगाया। और जैसा कि अक्सर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के मामलों में होता है, असद ने यहाँ पुलिस को चकमा देने के लिए कथित तौर पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके पास असलहा था। ये असलहा उसके पास कहाँ से आया, ये भी जांच का विषय है। लेकिन असद ने जब गोलियां चलाई तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई में असद की मृत्यु हो गई। एनकाउंटर में असद की जान चली गई। यानी 28 को असद ने सूर्या अपने दोस्त की जान ली और 31 तारीख को खुद अपनी जान से वो हाथ धो बैठा। इस बीच जो गिरफ्तार किए गए उसमें फरहान, नवाब और आसिफ का नाम सामने आया। नवाब की भूमिका के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली भूमिका है। एक पिता की ऐसी भूमिका के बारे में जानकर या सुनकर वाकई हैरानी होती है। अब पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। साथ ही गाज़ियाबाद नगर निगम ने नवाब के घर पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है, चिपका दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि उसके मकान का कुछ हिस्सा जो है वो अवैध है, यानी नाजायज़ तरीके से सरकारी ज़मीन पर या पब्लिक लैंड पर बना हुआ है। और उससे ये कहा गया है कि इस मकान के हिस्से को वो फ़ौरन खाली कर दे, इस ज़मीन को खाली कर दे, मकान के हिस्से को खुद ही तोड़ ले, कब्ज़ा हटा ले। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 15 दिनों में उसके घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस ऑलरेडी चिपका दी गई है और अभी खोड़ा के इलाके में पुलिस बल भी तैनात है और लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर नवाब के इस घर पर बुलडोज़र कब तक चलेगा, क्योंकि नवाब तो गिरफ्तार हो चुका है, घर के बाकी लोग फरार हैं, गायब हैं, और असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। तो जाहिर है मकान का कब्ज़ा हटाना, क्योंकि कंक्रीट की बनी दीवारें, कंक्रीट का बना खंभा, वो इतना आसान तो होता नहीं, और अगर वो कब्ज़ा नहीं हटाएंगे तो बुलडोज़र तो चलेगा। तो इसलिए ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ खोड़ा में बुलडोज़र की कार्रवाई भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस चीज़ को होने से रोका जा सकता था, क्या इस घटनाक्रम को अवॉइड किया जा सकता था? तो इसका जवाब हाँ में है। अगर जो नौजवान लड़के हैं उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई पर हो और किसी कंस्ट्रक्टिव काम में वो लगे हुए हों, कोई अच्छा स्पोर्ट्स या हॉबी फॉलो करते हों, तो शायद वो इस तरह के लड़ाई झगड़ों से बचे रह सकते हैं। इसमें सिर्फ लड़कों की या लड़कियों की भूमिका ही अहम नहीं है, बल्कि उनके जो पालक हैं, उनके जो अभिभावक हैं,
वालिदैन या माता पिता, उनकी भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ज़रूरत ये होती है कि वो अपने बच्चों को समझाए कि उनके बच्चे जो है बेवजह गुस्सा ना करे, और अगर गुस्सा आए तो भी उसको काबू करना सीखे। ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे खुद अपनी और दूसरों की ज़िंदगी खतरे में आ जाए। लेकिन इस कहानी में मामला बिल्कुल उल्टा नज़र आता है, जिसमें एक बाप अपने बेटे को उल्टा कत्ल के लिए भड़काता हुआ दिखाई देता है, सुनाई देता है। पुलिस की तफ्तीश में कम से कम यही बात सामने आई है, और ये एक बात की तरफ इशारा देता है कि अगर अभिभावकों ने अपने बेटे को, यानी नवाब ने अपने बेटे असद को कंट्रोल किया होता, समझाया होता, तो शायद असद भी आज जिंदा होता, और सूर्या जो असद के हाथों उसके गुस्से का शिकार होकर जिसकी हत्या हो गई, जो मारा गया, वो भी आज इस दुनिया में होता और उसकी माँ ज़ारो कतार रो नहीं रही होती। तो एक तरह से देखा जाए तो दो परिवार उजड़ गए, बाकी कुछ परिवारों के नौजवान लड़के बच्चे अब गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल जा रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही विचलित करने वाली ये घटना है, जो सोचने पर मजबूर करती है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी थी, मुझे लगा कि इसके अपडेट से, इसके नए जो डिटेल्स हैं उनसे आपको वाकिफ़ कराना चाहिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।